और आज मैं सबसे पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, खासकर उनसे जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। क्या आप ऑफिस आवर्स बहुत थका थका गुजारते हैं, हर वक्त कमजोरी और उबासी से परेशान रहते हैं और घर जाते ही बिस्तर पर लेट जाने का मन करने लगता है? अगर ऐसा है तो इसी वक्त आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आप बर्नआउट सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। और इस सिंड्रोम में इंसान मेंटली फिजिकली काफी थकावट महसूस करता है और ये परेशानी नौकरी पेशा लोग हैं उनको ज्यादा होने लगती है। और लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक तो भारत में बर्नआउट सिंड्रोम के मामले दुनिया के किसी भी देश के ज्यादा मुकाबले हैं। और अमित, इसकी सबसे बड़ी वजह से कट थ्रोट कंपटीशन, काम का प्रेशर ना झेल पाना, साथियों से अनबन, चैलेंजेस में खुद को कमजोर पाना। भारत में 59% से ज्यादा लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनके लिए अगले कुछ महीने काफी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। दक्षिण भारत में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने मौसम में ठंडक ला दी है। दिल्ली में तो अगले 2 से 3 दिनों में मिनिमम टेम्परेचर गिरकर 10 डिग्री तक आने वाला है। मौसम वैज्ञानिक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी इस बार, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। अब ठंड में तो वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो जाती है और बीपी हाई होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में जो लोग बर्नआउट सिंड्रोम से जूझ रहे हैं वो थकान की वजह से वर्कआउट, योग भी करने से बचेंगे, जो इस घातक बीमारी के शरीर में एंट्री की वजह बन सकता है। और वेन्स में खून का बढ़ता दबाव ब्रेन हैमरेज की भी वजह बन सकता है। ब्लड के प्रेशर से दिमाग की नसों में ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक आ सकता है। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस करना यह है कि आपको रोज़ाना हमारे साथ योग करना है। इन तमाम घातक बीमारियों के अटैक से बचना है तो रास्ता बहुत सीधा सा है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, ऑफिस में चाहे जितनी टेंशन हो या घर में जितनी परेशानियां, बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए और फिर देखिए कितना बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता है। मेरा दावा है कि कोई भी सिंड्रोम आपकी सेहत का नुकसान नहीं कर पाएगा, बस शर्त यह है कि आप अपना ख्याल रखें, रोज़ाना हमारे साथ वर्कआउट कीजिए। और ये जो बर्नआउट सिंड्रोम है, इससे आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, ये आपके शरीर में एंट्री कैसे नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आज बताएंगे हमें स्वामी रामदेव, जो इस वक्त में तस्वीरों में दिख रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी, अमित जी और हमारे भाई हुसैन जी। और मैं ही नहीं दिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ जो पीछे आप जिस बहन को देख रहे हो, जो अनुलोम विलोम करते करते त्राटक भी कर रही है। अच्छा। इसने तो, इनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ब्रेन हेमरेज के बाद, इसको ब्रेन के अंदर ट्यूमर के बाद पूरा नव प्रेस हो गई थी, पूरी आईसाइट गायब हो गई थी। आज ये पूरी देख पा रही है, पहले तो इसका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। क्या हालत थी तुम्हारी, पहचान थी कैसे, फिर चलती कैसे थी? कोई पकड़ के चलाता था और आवाज सुन के पहचानती थी लोगों को। कहाँ की रहने वाली है? कोरबा, छत्तीसगढ़। भावना में आके तो नहीं कर रही है ना? नाम नहीं क्या नहीं, है? भावना विंद। भावना है, लेकिन भावना भी नहीं करी है, रियली ऐसा हो गया? रियली ऐसा हो गया था। और अब सब दिख रहा है, 100% ठीक हो गया है। हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया था उस समय, और लंग्स का भी, और शुगर भी, सब ठीक है। लो, ये एक बड़ा चमत्कार है। और आज मेरे साथ, मैं इसलिए लाइव एविडेंस के साथ मैं बात करता हूँ। आजकल बात आ रही है कि जो है ये सच क्या है, झूठ क्या है, पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं कहता हूँ वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस। ये जो आज मेरे साथ आप देख रहे हो, भावना से लेके सुनीता इधर बैठी है, उमा बैठी है, नीरव जी हैं, विशाल जी हैं, प्रदीप जी हैं, अविनाश जी ने तो ब्रेन हेमरेज तक ठीक किया अपना, अंजलि है। तो ये चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट अटैक हो, लंग हो, पूरी बॉडी रिपेयर करते हैं। चलो अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के अलावा जो कर सके सब तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये विशाल तो बड़ा विशाल काय हो गया था। कितना वजन कम किया बेटा? 17 किलो वजन कम किया। ये बहुत बड़ी बात है। 17 किलो। कितना था टोटल वजन? आपके पास माइक आया है। मेरा वजन फरवरी में 107 किलो था, फिर मैं यहाँ पे 7 दिन ट्रीटमेंट लिया तो 100 पे आ गया मैं। फिर अप्रैल में फिर से आया मैं यहाँ पे, तो 100 से 90 पे आया, 10 किलो वजन कम। बेटा सर मैं इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। इंश्योरेंस है तो अपना वजन जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। 17 किलो कम कर लिया, 107 से 90 पे आया मैं। क्या बात, अब 90 पे आ गया। अब जो बचपन से मेरी तरह से शीर्षासन करते रहेंगे, मैंने तो बचपन से ही शुरू कर दिया था।
जो शीर्षासन करेंगे, जो सर्वांगासन करेंगे, उनको कभी भी ब्रेन हेमरेज जैसे अविनाश जी ने तो होने के बाद ठीक कर लिया। एक पैर एक हाथ चलता ही नहीं था, ये अलवर से है हमारे भाई साहब। ये तो बड़ा कमाल है और कि होने के अब बाद ठीक यहाँ किया। पर ठीक होकर के बैठे हुए। तो ये आमतौर से यही लोग कहते हैं कि इस तरह की बीमारी बच भी के जाएंगे। योग आयुर्वेद प्रिवेंशन भी है, कंट्रोल भी है, क्योर भी है, रिहेबिलिटेशन पैलिएशन भी है। इसमें एक इंटीग्रेटेड हेल्थ है, सस्टेनेबल हेल्थ है, फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ है। यह एक अंजलि बैठी है बेचारी, वो तो डिप्रेशन से मरने की तैयारी में थे, अभी जिंदा हो गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हुसैन जी कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत जब की ना तो कुछ सवालों से की और उस सवाल की वजह भी मैंने बताई फिर बाद में। और एक सिंड्रोम है कमबख्त खुद ही जला हुआ है, क्या बर्नआउट सिंड्रोम। अब ये खुद ही बर्नआउट है लेकिन लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है, तो जरा पहले इसके बारे में बता दीजिए, फिर मैं पहला विषय शामिल करता हूं। ये क्या बवाल है? तो देखो, ये जो कर सके वो तो सर्वांगासन और शीर्षासन कर लेना, और जो इतना न कर सके वो मात्र ये कर लेना। चलो उल्टे लेट जाओ। सब माताएं बहने, इन्होंने तो अपने आप को ये सारे रोग, ये सारे तनाव, ये सारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, ये हमें अंदर से बर्न करते हैं। हमारे एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के हमारे आत्मा तक को जला डालते हैं। और उससे जो एक नैसर्गिक ऊर्जा का प्रवाह है शरीर से वो बाधित होता है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम शरीर का वो बाधित होता है। और हमारा एपोप्टोसिस से लेकर के हमारा एनोरिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उससे फिर पूरे बॉडी के सेल्स, केमिकल्स, हार्मोन्स, और उससे पूरा हमारा ये 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और 2,400 किलोमीटर लंबा हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 30-70 लेंस सेल्स का जो एनर्जी है उसमें एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। शरीर की जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया हो बाधित हो जाती है। मात्र भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत 5 प्राणायाम करके, मात्र 5 आसन करके, और जो जवान हैं उनके लिए तो मैं कहता हूँ वो तो भुजंग आसन ही क्या, वो तो ऐसे करें, ये मिश्र दंड करें, ऐसे ऐसे, ये हनुमान दंड करें। आज पहली बार थोड़े हाथ ठिठुरने वाली ठंड शुरू हो गई है, और ये जैसे ही ये ठिठुरन बढ़ती है ना, ठंड बढ़ती है ना, अंदर से खून जाम कर देती है, तो हम खून जाम नहीं होने देंगे, ऐसे जम करके दंड लगवाएंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। दोगुनी रफ्तार से खून जो है रगों में दौड़ेगा अगर इस तरह से दंड बैठक लगाई जाएगी। स्वामी जी देखिए, अब नैसर्गिक प्रक्रिया जो है शरीर की, वो ये बर्नआउट सिंड्रोम उसको बाधित करता, उसको गड़बड़ करता। पहले तो सुना भी नहीं था हम लोगों ने बचपन में, हम लोग की सारी प्रक्रियाएं खुद ब खुद ठीक चला करती थी। लेकिन बहरहाल एक लेटेस्ट स्टडी आई है स्वामी जी, और ये बता रही है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बर्नआउट सिंड्रोम के काफ़ी शिकार हैं, और इसका सबसे ज़्यादा शिकार भारत में ही लोग हैं। और यह सिंड्रोम वर्क प्लेस स्ट्रेस, काम का प्रेशर, साथियों के साथ ठीक ठाक तरीके से बात नहीं बनना यानी अनबन का रहना, और इंसान इन सारी वजहों से सारा दिन थका थका महसूस करता है। तो इस सिंड्रोम से कैसे खुद को बचाएं? स्वामी जी आपके पास तो इतना बड़ा एक साम्राज्य है, योग का भी, कारोबार का भी, तो ये आप अपनी थकन से कैसे बचते हैं, जरा लोगों को समझाइए। छोटी सी नौकरी में इतना प्रेशर काहे ले रहे हैं? देखो, तपन और जतन तो हमेशा रहेगा जिंदगी में। जिंदगी में हर कदम पर संकट है, संघर्ष है, चुनौतियां, आंधी तूफान है। इन सब के बीच में आगे बढ़ना है तो क्या करना? तपन से बचना है तो ये जतन करना पड़ेगा। सुबह सुबह हमारे साथ योगाभ्यास कर लो, जिससे जितना बन पाए। 5-5 का ही पैकेज बताते हैं। लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, पाचन तंत्र में, लंग में, फेफड़े में गड़बड़ है, लाइफस्टाइल डिजीज है तो मंडूकासन, शशकासन से लेकर के ऐसे
जो मंडूकासन, शशकासन, ऐसे इतना कर ले। मंडूकासन, शशकासन, जो कर सके वो योग मुद्रासन। कोई भी 5 आसन चुन ले। 5 आसन बैठ के, 5 आसन उल्टे लेट के, 5 आसन सीधे लेट के, 5 आसन ताड़ासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, खड़े होकर के हम रोज बताते हैं। कोई भी 5 आसन, 5 प्राणायाम कर ले। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि का थोड़ा सा जूस पी ले। और कुछ नहीं होता तो भस्त्रिका, ये अंत में भी रोज हम बताते हैं, आज भी बताएंगे जी। कपाल भाती, मैं देखता हूँ कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जो आसन नहीं कर पाते, तो भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कुछ ना कुछ सुबह कर ले। जो करेगा वो तरेगा, जो नहीं करेगा वो इस तपन में मरेगा। ये है गड़बड़, इसलिए जतन कर लो। अभी हमारे भाई जो है प्रदीप ने तो दीप जला लिया, खड़े हो ना, नहीं तो बीपी भी था, शुगर भी था, हाथ चलता नहीं था, हाथ ऐसे लटक गया था, और अब पूरे मुस्कुरा रहे हैं। इनको लोगों ने बोला था पतंजलि में मत जाइयो। वाह, बाबा जी बहकाते हैं। अरे भाई, ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, ये पूरे फार्मा माफिया बहका तो वो रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बार कोई भी स्ट्रेस हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस हो जाए, लिवर, किडनी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस हो जाए, तो जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। हम तो लोगों का परमानेंट इलाज करते, जड़ से इलाज करते हैं। हम बीच में आधा धोरा नहीं छोड़ते, जिसको पकड़ा उसको पार लगा के छोड़ते। ये बड़ी अच्छी बात। न डरते हैं न डराते हैं, और हाँ, न डरते हैं न डराते हैं। न कभी हम, न स्वामी रामदेव कभी डरा न कभी हारा। हाँ, दोनों ही गड़बड़ है। स्वामी जी, न डरना नहीं न हारना नहीं, बस लगे रहो। तो लगे रहेंगे तो समाधान पा ही जाएंगे, मंजिल पाई जाएंगे। चरे बेती जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब बात हाइपरटेंशन की कर लेते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और साउथ इंडिया में बारिश से उत्तरी भारत में भी मौसम विज्ञानी कड़ाके की ठंड की अनुमान लगा रहे हैं, और सर्दी में भी फिजिकल एक्टिविटी कम होने से बीपी की दिक्कत काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में सर्दी बढ़े तो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे रखा जाए स्वामी जी? ये प्रिय पूजा का सवाल है स्वामी जी आपकी। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए एक तो, और बीपी को भी नॉर्मल करने के लिए 2 अभ्यास तो ये बताए मैंने। एक तो भुजंगासन ऐसे, और थोड़ा तेजी से कर ले तो ठंड भी भाग जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल हो जाता है। न लो बीपी न हाई बीपी। 2 ही आसन करने हैं, तो एक तो ये, एक ऐसे ऐसे, और जो थोड़े मजबूत हैं उनके लिए मैंने ये बता दिया था, ये करें ऐसे। और यह अनुलोम विलोम जो भावना लगी हुई है, इसने तो अपने सब कुछ ही ठीक कर लिया। हाँ, फिर ये, अब देखो, किसी को एक ही दिन में अपना बीपी शुगर नॉर्मल करना है। इसको प्रदीप को माइक देना भाई, यही बताएगा। कितने साल से दवा खा रहे थे भाई साहब? माइक दे दो, थोड़ा स्पीकर भी खोल दो भाई। हाँ, मैं 4 साल से दवाई खा रहा था। 4 साल से दवाई खा रहे थे, और अब क्या हाल है? अब बीपी 80 से भी नीचे आ गया है, थोड़ा 75 के 80 आसपास। से, और ऊपर वाला 100, ऊपर वाला कभी 120 130 के आसपास ही रहता है। 120 130, और नीचे वाला 80 से भी नीचे वाला। नीचे वाला तो 80 को मतलब रुक गया और है। शुगर की क्या हाल है? शुगर का 91 फास्टिंग है, पहले मेरा 6.4, और और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एलोपैथी की दवाइयों का क्या हाल है? एलोपैथी तो बंद हो गई इससे। अब एलोपैथी की दवाई अब बंद। और एक स्टॉक की थी, वो कुछ लेते थे हमें रोजावेल रात के लिए, हाँ, वो भी बंद कर। वो एक्चुअली मेरा हाथ लटक गया था इस प्रकार। अब क्या हाल है? आप हाथ घुमा के दिखाओ। ये लो, अब हाथ भी घूम रहा है। अब ये, और ये आने से डर रहा था, इसके लोगों ने डरा दिया।
10,000 लोगों का इसका ग्रुप भी है। सब बोल रहे थे तू जा कहाँ रहा है, इसको वैसे तो बताया नहीं, इसने चुपचाप ऐसे चोरी छिपे आया। यहाँ आकर के इसने देखा नहीं तो सब कुछ ठीक हो रहा है यहाँ तो। अब सबको पता लग जाएगा जी मैं यहाँ पर हूँ। चलो बैठो भाई साहब कि भाई ये तो जिसको हम कहते थे ना वहां मत जाना है, तो जिससे डरते हम डरा करे थे वही डर सामने आ गया। अरे तो काशी के में रुका पड़ गया यो कोण स्वामी आ गया। एक हमारे भजन गाया करते थे गुरुकुल में कि भाई ये हुआ क्या रे। चलो बैठो साहब। तो जिनको भी बीपी है मरकटासन और ये पवन मुक्तासन आराम से कर लें, प्राणायाम कर लें, और लौकी का जूस या लौकी का सूप, ठंडा आ गई है ना तो सूप पी लेना, और मुक्तावटी ले लेना 2-2 गोली। किसी किसी को तो हम शुरू में 4-4 गोली भी देते हैं, जिनको बहुत ही अनियंत्रित रहता है। और थोड़े दिनों में बीपी से भी मुक्त और मुक्तावटी से भी मुक्त, कोई एलोपैथिक से भी मुक्त, आयुर्वेद की दवाओं से भी मुक्त, और जीवन मुक्त होकर के, रोगों से मुक्त होकर के, योग से युक्त होकर के जीते। बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड, अस्थमा ठीक। ये क्या है रामा कृष्णा, ये योग से होता है मेरे भाई। तो पूजा जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, ये है योग की महिमा। बिल्कुल। और आपकी प्रिय पूजा जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक तो पहले बर्नआउट सिंड्रोम की वजह से लोग परेशान, ऊपर से बीपी बढ़ा रखा है, और फिर ठोक ठोक करके नमक खा रहे हैं। हर चीज़ पर नमक छिड़क के खाना है ना। सैलड है तो उस पर भी नमक, खाना है तो उसमें अलग से नमक छिड़केंगे। तो ये नमक बहुत सारा खा खा के लोगों ने अपना बेड़ा बिल्कुल गर्क कर रखा है। तो लोगों को दरअसल खबर ही नहीं कि डेली लाइफ में उनको नमक कितना इस्तेमाल करना है, कितनी नमक की जरूरत है शरीर को। तो डेली लाइफ में 3 से 5 ग्राम अधिकतम नमक, और वो भी सेंधा हो तो अच्छा, और समुद्री खाना हो तो समुद्र में खाओ और समुद्र में डूब के मरो। तो ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात थी, मरना किसी को नहीं, सबको तरना है, योग करना है। तो 3 से 5 ग्राम नमक बहुत है। और देखो ज्यादा नमक खाने से बीपी हाई होगा, ज्यादा नमक खाने से हड्डियां गलेंगी। मुर्दों पर नमक डाला जाता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, छोटे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, नमक डालते हैं कि हड्डियां गल जाएंगी फिर उससे। तो लोगों की हड्डियां खराब हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, इम्यूनिटी लो होती है ज़्यादा नमक खाने से। थोड़ा नमक खाने से डाइजेशन अच्छा रहता है, स्वाद भी आ जाता है चीज़ों में। और एक मनुष्य को छोड़ करके कोई जीव नमक खाता नहीं है। बताओ कोई जीव जो भी जीव जंतु है पूरी धरती पर, कोई चीनी या नमक खाता है? सब ऐसे ही खाते हैं, साग सब्जियां फल खाते हैं। शेर जो खाता है वो बिना पकाए घास खाता है, हाथी जो है ऐसे पत्ते, गन्ना आदि, केला आदि खाता है। वो गन्ना खा रहा है ना, चीनी नहीं खा रहा, ये कह रहा हूं मैं। तो वो नेचुरल साग सब्जियां खाते हैं ना जो शाकाहारी हैं। अब गाय बकरी है, जो है भेड़ बकरियां हैं, ये सब नेचुरल सोल्ट होता है ना हरी चीजों के अंदर। तो खैर नेचुरल चीजों से आदमी दूर हट गया। तो अब मोटापा के कारण से, जैसे भाई विशाल बता रहा था, विशाल का हो गया था 117 को, अब 90 किलो का होकर के बैठा है। 17 किलो वजन कम कर लिया। तो वजन बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, ठंड बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है। तो ठंड भी नहीं लगेगी, ये अभ्यास करें, ये जो अभी अभ्यास बता रहा हूँ ना मैं। और 6 पैक बन जाएंगे। देखो आप एक एक हमारी मसल को देखो, पैर के, पेट के मसल कितने अच्छे हो गए। देखो 6 पैक बन जाएंगे। ए अमित भाई जी, स्वामी जी, हुसैन भाई, हमारी प्यारी बहन पूजा, आपको अब जिम जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये देखो, ऐसे एक एक मसल देखो, हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरी बॉडी की शेप देखो, पूरी बॉडी की ट्यूनिंग देखो, पूरा बॉडी का एक एक मसल देखो। ऐसे ये और ये दोनों अभ्यास करें ऐसे। और जो कमजोर से प्राणी है, दोनों पैरों से नहीं होता तो एक एक से कर ले चाहिए ऐसे ऐसे। तो पूरा शरीर भी अच्छा बन जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर भी अच्छा बन जाएगा। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ये 3 अभ्यास तो ये कर ले, और 3 अभ्यास बैठ करके कर ले ऐसे।
तो बीपी की समस्या का पूर्ण समाधान बता दिया है मुक्तावती। स्वामी जी, लेकिन एक चीज देख करके बहुत नमक कम खाएं, खासतौर से तीखा, एनसीआर तला, वाले, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचारों से बचना पड़ेगा मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी आपकी तरफ से जो तस्वीरें आती हैं, एनसीआर वाले इन तस्वीरों को देखकर बड़ा रश करते हैं, और वजह यह है कि आपकी तरफ सब कुछ उजला उजला सा, साफ सुथरा सा दिखाई दे रहा है, और यहाँ दिल्ली में सब कुछ धुंधला धुंधला सा, सब कुछ स्मॉग की चादर में ढका हुआ है, और जो पोल्यूशन है वो स्वामी जी अब भी खतरनाक लेवल पर ही है। स्मॉग की एक चादर सी है जिसने आसमान को, दिल्ली के आसमान को खासतौर से ढाक रखा है। और स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रदूषण का जो जहर है वो बीपी को बढ़ाने की वजह भी बन रहा है। तो ऐसे में सर्दी भी पड़ रही है, पोल्यूशन भी है, तो ये डबल अटैक जो है इससे कैसे बचा जाए? डबल अटैक के लिए अपना डबल अभ्यास कर लो, तो अभ्यास बढ़ा दिया जाए, सूर्य नमस्कार कर लो। तो जैसे हमारे यहाँ सामने देखो कितने बढ़िया गुलाब के फूल खिले हैं, गेंदे के फूल खिले हैं, और इन सब के बीच में जीवन के पुष्प खिल रहे हैं। तो ऐसे ये कर ले, सुबह उठ करके थोड़ा एक बार ऐसे ऐसे, एक तो ये कर ले, दो अभ्यास तो यौगिक जोगिक के, एक तो ये ऐसे ऐसे शुरू करें धीरे धीरे। किसी किसी के तो इतने जाम होते हैं, बोले जी सुबह सुबह तो क्रैम्प आते हैं, जैसे हिलते डुलते हैं ना, तो पूरा शरीर ही ऐसे डावाडोल हो रखा है। तो ऐसे ऐसे एक, और फिर ये दो, और फिर जो कर सके फिर ये 3। तो थोड़ा सा अभ्यास की मात्रा बढ़ा दे, और अंदर से फिर गर्मी पैदा होगी, और सारी सर्दी भाग जाएगी, सर्दी छू मंतर हो जाएगी ऐसे। तो ये अभ्यास तो बढ़ाने पड़ेंगे ऐसे। और वो तो फिर ऐसे देखो, ये ऐसे जबरदस्त बॉडी की ट्यूनिंग भी हो जाएगी ये। और फिर जो थोड़े से मजबूत है ऐसे, और थोड़े मजबूत है तो ऐसे, ये करें, ऐसे करें ये। अब तो ऐसे करेंगे, अब बताओ उनकी जिंदगी में कहाँ ठंड, प्रचंड ठंड भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए योग करें, और जो ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाते, सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को आगे पीछे दबाना, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना, ये पैरों के 2 अभ्यास, फिर एक थोड़ा बटरफ्लाई, और फिर एक ही है, ऐसे ही कर लें। और अभी स्वामी जी आखिर में जो अंदर वाला हीटर है वो भी ऑन करवा देंगे, तो सर्दी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और विषय शामिल कर लेते हैं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल स्वामी जी हाइपरटेंशन की भी एक वजह है, तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे घटाया जाए, इसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय क्या है जो घर पे आजमाए जा सकते हैं? 10 उपाय मैं बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल के। ब्लड थिनर्स के नाम पर दवाइयाँ खा खा करके लोगों क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लिया। तो क्या करें? गोधन अर्क पिए, लहसुन कल्प करें। लहसुन से अस्थमा, आर्थराइटिस भी दूर होगा, वात रोग भी दूर होंगे, कफ रोग भी दूर होंगे, सर्दी भी नहीं लगेगी। गाय के घी में थोड़ा भून करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके खा ले, उसकी दुर्गंध भी दूर हो जाएगी, तीखापन भी उसका खत्म हो जाता है, तामसिकता भी उसकी खत्म हो जाती है। लहसुन से प्याज और मूली खाया करें। प्याज और मूली खाने से डाइजेशन भी अच्छा रहता है। ओहो हो, और ताकत पूरी रहती है, और कोलेस्ट्रोल कभी जिंदगी में बढ़ेगा ही नहीं। न वात बढ़ेगा और न कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, न हार्ट में ब्लॉकेज, न कहीं शरीर में इन्फ्लेमेशन आएंगे। फिर एक उपाय है लौकी का जूस या लौकी का सूप, पेठे का जूस, पेठा आगरे का पेठा बोलते हैं ना, पेठे का जूस। फिर है लौकी घनवटी भी हम देते हैं, अर्जुन घनवटी भी देते हैं। एक लिपिडोम हम देते हैं। लिपिडोम तो कोलेस्ट्रोल का पूरा शत्रु है, नेचुरली उसको कंट्रोल कर देता है। बाकी जो कोलेस्ट्रोल की दवा खाते हैं, चाहे वो फाइजर विदेशी कंपनी की हो या देशी कंपनियां जो भी हिंदुस्तान में बना रही हैं, कोई भी कंपनी की दवाई खाते हैं तो पूरे लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल को गड़बड़ कर देते हैं। ये तो नॉन साइड इफेक्ट है, कोई भी नेट पर जा कर के पढ़ सकता है कि एलोपैथी के इस दवा के ड्रग माफियाओं, मेडिकल माफियाओं ने क्या क्या किस तरह से तबाही मचा रखी है।
तो ये कोलेस्ट्रॉल की दवाओं से फैटी लीवर सिरोसिस हेपेटाइटिस लीवर फंक्शन गड़बड़ हो रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की दवा से। इसलिए हर तीसरे महीने छठे महीने लीवर चेक करवाते हैं उसका कि भाई कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे इसका लीवर तो ठीक ठाक है ना। तो लेकिन जो हम लिपिडोम से लेकर के और बाकी अर्जुन की छाल दालचीनी कोई भी ले सकता है ना जी। और रोज खाने के पहले थोड़ा सा अनार खा लिया करें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। और तीखा तला भुना ये सब जो है ना अनहेल्दी फूड ये तो बंद करना पड़ेगा। देखो चाहे कोलेस्ट्रॉल की दवा खाओ या ना खाओ, इसलिए इनको सबको बंद करना पड़ेगा। गर्म पानी पीते हैं उसी से ही कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है। जो सुबह उठ करके हम रोज कहते हैं ना आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी अदरक थोड़ा 1 चम्मच हनी डाल करके सुबह सुबह पी लो, सब कोलेस्ट्रॉल का खात्मा। बस तरीका कर लो थोड़ा अच्छे से। स्वामी जी, अब कोलेस्ट्रॉल होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर साइड इफेक्ट भी होगा। अनुलोम कर लो जी स्वामी जी। स्वामी जी, जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कई बार हम देखते हैं कि उसका साइड इफेक्ट भी होने लगता है, जिसमें मेरे एक भाई। मुझे लगता है कि शायद जो हाई बीपी है। अब हाई बीपी अपने आप में एक ऐसी बीमारी जो और सारे साइड इफेक्ट लेकर आ जाती है। हाइपरटेंशन के मरीजों का हार्ट कमजोर हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा उन पर लगातार मंडराता है। ऐसे में हाई बीपी से हार्ट पर इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए क्या उपाय है? और देखो ठीक कहा मेरे भाई अमित जी आपने, कोलेस्ट्रॉल से हाइपरटेंशन भी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। और अभी जो सर्दियाँ है ना इसमें हार्ट की प्रॉब्लम, इसमें श्वास की प्रॉब्लम, इसमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, इसमें सोराइसिस की प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जा कम पड़ जाता है, पसीने आने बंद हो जाते हैं क्योंकि ठंड पड़ रही है, तो स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके लिए देखो 3 उपाय छोटे छोटे ऐसे करें, एक ऐसे, दूसरा ये ऐसे, तीसरा भी मैं बता रहा था ये ऐसे ऐसे ये करें और लंबे सांस ही लें। और हो सके तो गोमुखासन और जो पहले मकरासन भुजंगासन हम करा रहे थे इतना कर ले। और खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ या अर्जुन घनवटी खा ले 2 हृदयामृत या अर्जुन घनवटी अर्जुनारिष्ट के साथ या अर्जुन के छाल दालचीनी को उबालो, उसी का पानी से उसको पी लो। जिंदगी में कभी कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। WBC RBC प्लेटलेट्स, किसी के प्लेटलेट्स 15 से 17 लाख हो गए तो उनको भी हमने अर्जुन के छाल दालचीनी से ठीक किया। किसी के प्लेटलेट घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। WBC RBC प्लेटलेट्स पूरे ब्लड प्रोफाइल को रेगुलेट कर देता है। अर्जुन की छाल दालचीनी में वो ताकत है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो ये हार्ट कि हमने वाल से लेकर के लोगों के इजेक्शन फ्रैक्शन EF से लेकर के लोगों को हमने बचा लिया, जो है पेसमेकर लगाने से, बाईपास से और स्टेंट लगाने से। खाली जो हम बताते हैं ना वो उबला हुआ खाना खाते, सलाद खाते, थोड़े दिन के लिए अनाज नमक मीठा और ये तमाम तरह के जंक फूड फास्ट फूड बंद कर देते हैं। 1 से 2 महीने में हार्ट डिजीज पूरी तरह से रिवर्स हो जाते हैं, हार्ट के अंदर का इन्फ्लेमेशन तक खत्म हो जाता है, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। किसी भी कारण से हार्ट इंजन का इनलार्ज है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन है, सारे हार्ट के रोग दूर। लो योग करने मात्र से, एक योग से जैसे एक सूरज के उदय होने से सारे जहां का अंधेरा दूर हो जाता है, एक योग से सारे रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि बॉडी में एक नेचुरल हीलिंग पावर है। बॉडी के एक एक सेल से लेकर के सोल को परमात्मा ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया है। बॉडी अपने आप को हील करती है। तो ये जो नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी है उसको हम इन्हेंस कर देते हैं, उसको हम बढ़ा देते हैं योग करवा करके। तो अब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी, पूजा जी, ये है योग की महिमा। स्वामी जी, हाइपरटेंशन हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती है और हाई बीपी का असर नर्वस सिस्टम पर ना पड़े उसके लिए क्या उपाय करें, ये भी बता दीजिए। इसके लिए एक तो खाली पेट इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट, जैसे अभी आप सुन रहे थे हमारे भाई प्रदीप जी कि उनका हाथ ऐसे लटक गया था। अब इसमें एक तो हम ये एक्यूप्रेशर करवा देते हैं पीछे से, ये चैनल सारे दबवा देते हैं यहाँ से लेकर के, और यहाँ तक पूरे ऐसे हाथ में हो तो हाथ में ब्लड सर्कुलेशन हाथ में कम हो गया था। अब इनका हाथ लटक गया था, ऐसे उठ ही नहीं रहा था। अब जो गोल गोल घुमा करके दिखा रहे, इधर आओ सुभाष जी, ये बड़ी बात है। ये बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, हाथ भी ठीक। नहीं तो इन्होंने तो सोच लिया था बस तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी बीपी की, शुगर की भी, और बोले हाथ भी लटक गए, कहीं पैर और ना लटक जाए, बैठो। अब हाथ घुमाओ,
उम्र कितनी है? 62 की उम्र है। अब हाथ घूम रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया। अब ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाए ना, तो जैसे अविनाश जी ने खाया था ना, एकांगवीर रस, रसराज, योगेंद्र, बृहतवात, ये सब दे देते हैं तो ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देते हैं अंदर। और रेडीमेड में न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, उनमें यही फार्मूलेशन में यही है। न्यूरोग्रिट में ये एकांगवीर रस भी, रसराज, बृहतवात, ये सब है, मोती है इसके अंदर, स्वर्ण भस्म, तो अंदर से पूरी नसों को ताकत दे देती है। आप ये कर लो बैठे बैठे आप तो नस नाड़ियों के लिए इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट, और खाने के बाद अश्वगंधा या अश्वशिला ले ले। सारी नस नाड़ियाँ 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक फर्स्ट क्लास रहेगा और 7,600 लीटर ब्लड उसमें फर्स्ट क्लास से दौड़ेगा। और ब्लड के अंदर किसी भी तरह की कोई उसमें गाढ़ापन भी नहीं होगा, ज़्यादा पतलापन भी नहीं होगा। पतला हो जाएगा तो लीकेज हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो जम जाएगा। दोनों ही समस्याएं, पतला हो तो लीकेज हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो उसके थक्के जम जाएंगे, तो कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो पूजा जी अब किसी को कोई न्यूरो प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट, अश्वगंधा, अश्वशिला खाने के बाद ठंड लगती है तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लें। हड्डियां अंदर से कमजोर है, लोगों की हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, ठंड में दर्द भी बहुत करते हैं, तो फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल ले लें, योगराज, महावीराज गुग्गल ले लें या अश्वशिला ले लें। और ज़्यादा ही अंदर से कार्टिलेज घिस गए तो खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें। तो ये जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ता है, ये फेफड़े भी ऐसे चिपक से सिकुड़ से जाते हैं, तो ये करें। स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड ले लें, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लें। हाँ, एसिडिटी हो तो फिर थोड़ा सा एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट लेना पड़ेगा, नहीं तो अंदर से वैसे ही आहार में, विचार में बड़ी उत्तेजनाएं हैं, सब ठीक हो जाते हैं। स्वामी जी, बीपी का एक बड़ा साइड इफेक्ट ये है, कहीं छूट ना जाए, थोड़ा सा पूरा किया करें, कहीं ये मिस ना हो जाए, इसलिए अब इसको जरा शामिल कर लेते हैं। बीपी का एक असर आंखों पर पड़ता है स्वामी जी, और इसमें कई बार आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है, कई बार रेड स्पॉट से आंखों में पड़ जाते हैं, आंखों का टेंशन कई बार काफी बढ़ जाता है लोगों का। तो हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का असर आंखों पर ना आए, आंखों की हिफाजत कैसे करें? अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया था, भावना किधर गई? इधर, ये देखो, पूरी आंख खत्म हो गई थी, वापस लौट आई इसकी आंख। जोरदार फिर से अभिनंदन है भाई, जहां से शुरुआत की थी। अनुलोम विलोम करो, फिर ये आंख का पॉइंट है, ये दबाएं, और फिर आई ग्रिट लें, आई ग्रिट। और आंख में क्या डाला था आपने? जोर से बोलो। दृष्टि डालें तो दृष्टि वापस आ जाएगी, सृष्टि अच्छी दिखेगी। दृष्टि डाली, ये पॉइंट दबा ले, आई ग्रिट ले ले, और हैं आई ग्रिट भी खाई थी, हाँ आई ग्रिट खा ले। आई ग्रिट ड्रॉप भी है, दृष्टि ड्रॉप है, इसकी वापस आ गई, नहीं तो बोल दिया तो ग्लूकोमा भी हो सकता है। ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट है, ये भी दबाएं। और जब भी समय मिले अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं। कितनी कितनी देर किया था कपालभाति, अनुलोम विलोम? 1 घंटा कपालभाति लगातार, और अनुलोम विलोम जब भी टाइम मिलता तभी, दिन भर कभी भी मिलता था। पूरी आंख की रोशनी चली गई थी, वापस आ गई। अब इतने ज्यादा लाइव रियल वर्ल्ड एविडेंस है, हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण, और क्लिनिकल एविडेंस भी हमारे पास में, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ हम बात कहते हैं। ये खाली भावना की बात नहीं है, भावना के जीवन के सत्य की बात है। तो आंखें पूरी अच्छी रहेंगी मेरे भाई। दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों अच्छे होते हैं योग आयुर्वेद से। अभी आंवला भी ताजा मिल रहा है, आंवला गाजर का जूस पी ले, थोड़ा हरी सब्जियां ज्यादा खा ले, ऐसे ही आंखें अच्छी हो जाती हैं। अनुलोम विलोम करो भाई साहब। बस स्वामी जी, अब इसी पे आ ही रहा था मैं, प्राणायाम पे। त्राटक, सूर्य का त्राटक, सूर्य को अर्घ्य देना, अंदर का हीटर कैसे ऑन करना है, जी मेरे भाई। और प्राणायाम जो है वो बीपी को कैसे नॉर्मल करता है, और कौन कौन से प्राणायाम कितनी देर करने हैं, इसका पूरा एक सेशन करवा दें। अब देखो, एक तो अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, अनुलोम विलोम। अब भ्रामरी उद्गीत करो भावना। पूजा जी भी और अमित जी भी भ्रामरी उद्गीत करेंगे जी। अमित जी आप आंख बंद कर सकते हो, अमित शाह जी को आंख बंद नहीं करनी, उनको खुली रखनी है, क्योंकि उनको राजनीति देखनी है, नहीं तो उन्होंने आंखें बंद की तो दूसरे चपट्टा मार देंगे। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, और ये शीतली शीतकारी बीपी के लिए बड़े जबरदस्त हैं। ये और
एक बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, चंद्रभेदी है, यह बड़ा जबरदस्त है। अब दरअसल एक मैं बात बताने नहीं चाह रहा था लेकिन बता ही देता हूं, फिर आगे एक फैक्ट चेक कर और भी जाएंगे। कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ आज एक कुछ अखबारों ने, कुछ मीडिया में खबर निकाले कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई पतंजलि पर कि एलोपैथी का जो झूठ है, जो ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं का झूठ है, उसके ऊपर स्वामी राम ना बोले। तो एलोपैथी में बीपी, शुगर, थायराइड का क्योर नहीं है, तो अब आयुर्वेद में लोग एक दो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैं हजारों लोगों को ले जाकर के खड़ा करूंगा कि पहले बीपी था, पहले शुगर था, पहले थायराइड था, अब बीपी, शुगर, थायराइड, यहाँ तक कि टाइप 1 डायबिटीज ठीक होगी, लीवर किडनी फेलियर थे ठीक हो गए। अब ये मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के प्रमाण सहित दूंगा, लाइव एग्जाम्पल भी, रियल वर्ल्ड एविडेंस भी और क्लिनिकल एविडेंस भी। और ये जो एलोपैथी के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं है, तो उसका पर्दा साफ फांस करेंगे, बेपर्दा करेंगे। लेकिन योग आयुर्वेद जैसा बताते हैं वैसे पूरा करना, नहीं तो योग आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को बदनाम कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं जो हम बताते हैं उसको पूरा 100% फॉलो करें तो 100% परिणाम सामने आएंगे। अब आगे आप देखो मेरे भाई, कल का प्रोग्राम बता दो, फिर फैक्ट चेक के ऊपर आएंगे। ठीक है स्वामी जी, फैक्ट चेक में आपसे जानेंगे जो तमाम वायरल नुस्खे हैं उनमें कहां कहां क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। दिन भर थकान, उबासी और बेचैनी, 10 घंटे सोने के बाद भी नींद लगती है अधूरी। किस योग से मिलेगी सुकून वाली नींद? शुगर बीपी होगा परफेक्ट, हेल्दी बनेगा ब्रेन। देवोत्थान एकादशी पर यौगिक क्लास, स्लीप मैनेजमेंट से बॉडी होगी रिचार्ज। तो वक्त आप पहले से जानते हैं, 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और स्वामी रामदेव के साथ अगले 40 मिनट तक योग भी कीजिएगा और जिंदगी जीने का सलीका, बीमारियों से बचने का सलीका भी सीखिएगा। स्वामी जी, अब फैक्ट चेक। तो देखो, कल का प्रोग्राम तो बता दिया, फैक्ट चेक में आज हमने कपूर को रखा है। दुर्भाग्य से अब देखो, सच और झूठ की जो लड़ाई है ना, ये देवासुर संग्राम धर्मयुद्ध बड़ा खतरनाक है। जैसे मैंने कहा, एलोपैथी वर्सेस योग आयुर्वेद, नेचुरोपैथी हो रखा है। एक है असली कपूर, जिसको भीमसेनी कपूर कहते हैं। दुनिया की किसी भी लैब में चेक करवा लो, पूरी दुनिया में ही मिलता है पतंजलि का ये भीमसेनी कपूर। ये पहली बार हमने उपलब्ध कराया है, नहीं तो क्या मिलता है, ये ऐसा कपूर मिलता है, देखने में ये भी सफेद है। अब जो ये सफेद है ना, ये बनता है हेक्सामाइन से। हेक्सामाइन एक केमिकल होता है, इसमें कपूर जैसी गंध आती है और कपूर जैसा ही सफेद भी दिखता है और जलता भी है। अब इसको माचिस से जलाओ तो ये जल भी जाएगा और इसमें गंध भी जो है वो कपूर जैसी आती है, लेकिन ये कपूर नहीं है। अब ये जलेगा, अब ये जल रहा है, बढ़िया जल रहा है, लेकिन हर चीज जो सफेद दिख रही है उसमें गंध भी कपूर जैसी आ रही है, वो कपूर नहीं है, ये हेक्सामाइन है। ये केमिकल से तैयार करते हैं, इसमें तारपीन तेल भी डालते हैं, इसमें पाम ऑयल भी डालते हैं और पता नहीं कैसे कैसे उल्टे पुल्टे बहुत तरीके हैं। अब ये मिलता है 100 रुपए किलो नकली वाला, और ये जो असली वाला जो भीमसेनी कपूर है, जिसको हमने कपूरदानी भी बना रखी है, ये भी हमने सब लोगों को उपलब्ध करा दी। इसको डाली दो, इससे काफ, कोल्ड, अस्थमा, सर्दी, जुकाम सब गायब हो जाते हैं। अब इसमें ये अंतर है कि ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा, जो नकली वाला है एकदम वाइट, बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है और ऐसे गंध भी इसमें देखोगे तो ऐसा ही लगेगा, अरे भाई इसमें तो गंध बढ़िया आ रही है, लेकिन गंध बढ़िया आ रही है, जल भी बढ़िया रहा है, लेकिन ये असली कपूर नहीं है। असली कपूर तैयार होता है, देखो ये पेड़ का पौधा है, ये कपूर का पेड़ है, ये छोटा वाला है। अब इसके पत्ते को सूंघो साहब, ऐसे थोड़ा सा ऐसे रगड़ के ऐसे बसर के सूंघो, कैसी गंध आ रही है? कैसी? कपूर जैसे आ रही है, कपूर जैसे। इससे कपूर बनता है, इसको एक्सट्रैक्ट करके। ये है असली वाला कपूर, जो 500 रुपए, 550 रुपए किलो होता है होलसेल में, और ये है 100 रुपए किलो। स्वामी जी, एक बार जरा दोनों को कैमरे पर क्लोज करके दिखाइए एक साथ। यदि ये जो असली वाला कपूर, हाँ ये लो भाई, दोनों क्लोज करके दिखाओ रे कैमरा वालों, ये देखो, ये जो नकली वाला है दाई तरफ ही असली लग रहा है और ये असली वाला जो है
इसमें भ्रांति हो रही है। तो ये चपटा चपटा सा है और ये ज्यादा ही उजला उजला सा है। अब लोग भगवान जी को देते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब भगवान जी को भी नकली कपूर देते रहते हैं, भगवान राजी नहीं। तो यहाँ भी ज्यादा गोरों से बचना है स्वामी जी। ये गोरे बड़े खतरनाक है। अब इसको कपूर को ये चंदन है, चंदन के पाउडर में ये कपूर, देसी कपूर ना, इसको मिला करके लगाओ, माथा ठंडा रहेगा, सिर में दर्द गायब हो जाएगा। कपूर, नीलगिरी और पीपरमेंट हम मिला करके दिव्य धारा बनाते हैं, उसको भी माथे पर स्वामी जी एक बार लगाते जरा हैं। जल्दी से कपूर के फायदे बता दीजिए। सिर दर्द गायब हो जाता है और माथा ठंडा ठंडा रहता है। हाँ, अब देखो ये माथे पर ऐसे लगाया तो इससे सिर दर्द गायब मिल जाएगा, सर दर्द गायब ऐसे। और इसको ये जो नेपकिन देना, अब इसको ये जो नारियल का तेल है ना, जिनको भी शीत पित्त होता है, ओहो हो, पूरे छपाकी सी उठती है, आर्टिकेरिया बोलते हैं, आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया में ये जो नारियल है ना, इस नारियल के अंदर ऐसे ये नारियल लिया और इसका कपूर का पाउडर करना पड़ेगा। अब जैसे ये है ना, देखो ये नकली कपूर इधर है बहन, अब ये नकली कपूर है ना, ये देखो ऐसे एकदम से ऐसे दबाते ही पाउडर हो गया है ना। और ये जो असली वाला है ना, इसका तुरंत नहीं होता। अब इसको हाथ में ले, अब तेरे को मैं पाउडर करके देता हूँ। अब इसको लगाने से, अब ये थोड़ा हार्ड है, ये हार्ड होता है, ये एक विशेष पहचान है। और इसको अब ये असली वाला कपूर है, मैंने तो बहुत ताकत लगाई है, दंड बैठक लगाई हुए मेरे हाथ हैं। अब आप इसको लगाओ ऐसे करके और इसको चेहरे पर लगा लो, चेहरा अच्छा रहेगा। हमारी तो दाढ़ी भी खुश हो गई। और चलिए आज के बाद किसी से गलती नहीं होगी। मोमबत्ती मत जलाना। असली और नकली की पहचान सब कर पाएंगे और नक्कालों से सावधान रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, कांते लगा रहे अच्छे।